जो बाबा थे ना, उसने सबसे लड़कर मुझे पढ़ाया। अब वो नहीं रहे वो मेरे अब्बू की साल डेथ हो गई इस साल में। तो लड़े वो सबसे लड़ कर मुझे पढ़ाता था। पूरी सोसाइटी खिलाफ थी, लेकिन उसने मुझे पढ़ाया। उसका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। देखिए, आगे पढ़ना चाह रही थी, उसकी आंखों में अभी आंसू आप देख सकते हैं कि बाप ने लड़के इस कम्युनिटी के साथ लड़के जो है तालीम दिलवाई, लेकिन आगे वो तालीम हासिल नहीं कर सकी। उसकी वजह यही है कि जो इस माशरे के अंदर जो हिंदू की जो बेटी है वो महफूज नहीं है। वो उसकी आंखों से आपको वो दर्द नज़र आ रहा है, वो एक परेशानी नज़र आ रही है, और वो चाहती है कि ये यहाँ पर जितनी बच्चियाँ हैं उनका मुस्तकबिल कम से कम उसका मुस्तकबिल रोशन हो जाए, वो पढ़ाई लिखाई कर सके, इस मुल्क में आला तालीम हासिल कर सके। इस मुल्क के लिए वो बहुत ज़्यादा आगे काम कर सकते हैं। इनमें से अगर बच्चों के ऊपर फोकस किया जाए तो इनमें से ही डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, इन्हीं में से बारे में बताया जाता है। या क्या उनको वहाँ पर क्या तालीम दी जाती है इनको? वहाँ पर सिर्फ जो इस्लामी बुकें होती हैं, जो स्कूल की होती हैं, उनके बारे में ही पढ़ाया जाता है। फिर जो हमारे रमेश सर हैं, रमेश सरपाल, तो उन्होंने बताया कि बाकी बुकों के साथ साथ उनको धर्म के बारे में बताओ। अच्छा, ये बताया कि इनको इस्लामियात तो नहीं पढ़ाई जाती स्कूल में बच्चों को? बच्चों को इस्लामियत पढ़ाई जाती है। इन सब बच्चों को पढ़ाई जाती है इस्लामियात? तो आप लोग बोलते नहीं है कि इनके जो पेरेंट्स है कि हमारे बच्चे तो हिंदू हैं, तो इनको इस्लामियत क्यों पढ़ाई जाती है? बच्चे तो कहते हैं कि हमें ना इस्लामियत ना पढ़ाएं, खिलाकियात की बुक दें। खिलाकियात की बुक देते तो हैं, लेकिन पढ़ाते नहीं हैं। अच्छा, फिर बाद में जब पेपर होते हैं तो उनके ज़्यादा तो इस्लामियत पढ़ी होती है और खिलाकियत की बुक भी इनके पास होती है। फिर ये कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पेपर दें। ज़्यादातर तो इस्लामियत पढ़ाते हैं ना, तो फिर पेपर उनको उनका देना पड़ता है। फिर इस्लामियत में इन लोगों के नंबर भी कम आ जाते हैं, खिलाकियात भी पढ़ी जाती है। तो आप इस्लामियात पढ़ती हो तो स्कूल में? इनको खिलाकियात की बुक भी लेके दी। अच्छा, यानी अखलाकियात अलग है, इस्लामियत अलग है। लेकिन एक जो मुताले पाकिस्तान, जो पाकिस्तान स्टडी है, वो मैं देख रहा था 8वीं या 9वीं की बुक में था कि हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। इस तरह वो बच्चों के माइंड में ये चीज़ें वो पढ़ाई जाती हैं। हाँ जी, ये पढ़ाई जाती हैं। तो हिंदू को ये उन बुक्स में लिखा गया कि हिंदू अच्छे लोग नहीं है, उन्होंने मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म किया है। तो ये आप जब ये सारी चीज़ें पढ़ते हो तो आपको कैसे फिर फील होता है? ये सब चीज़ें जब हम स्कूल में सुनते हैं, जब मैं इनको पढ़ाती हूँ, बुरा तो लगता है मुझे भी, लेकिन क्या करें, हम इस मुल्क में रह रहे हैं तो इससे लड़ भी नहीं सकते ना। मज़हब के हिसाब से हमें रहना पड़ता है और कोई उल्टी सीधी बात भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप जैसे जो लिखा हुआ आपने तो वही बच्चों को आगे बढ़ाना है। आप अपनी मर्जी से उसमें तब्दीली तो नहीं कर सकते कोई। पेपर तो देने इन लोगों को है ना, अगर मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगी पेपर में तो वो नंबर कट जाएंगे, उनके नंबर ही कट जाएंगे। यही बात है। को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो मसाइल हैं कि यहाँ पर जो हिंदू भाई को जिन मसलों का सामना करना पड़ता क्यों है, ये इसके ऊपर जो हमारी हुकूमत है क्यों नहीं काम करती, लोगों का रवैया इतना ख़राब क्यों है कि जो हमारे हिंदू भाई जो फिर कहते हैं कि जी यहाँ से माइग्रेट करके जा रहे हैं। तो माइग्रेट ही करना, अगर आप उनको उनके राइट्स नहीं यहाँ पर देंगे, उनको अपने बराबर के हकूक़ नहीं देंगे, उनको साथ में बिठा के खाना नहीं खाने देंगे, उनको यहाँ पर आप कोई भी एक्टिविटी जो है वो नॉर्मल मुसलमानों के साथ में वो शेयर नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा फिर ये इस मुल्क का। और इस तरह हम कहते तो हैं कि जी इस मुल्क के अंदर माइनॉरिटी को बराबर के हकूक़ है, तो कौन से हकूक़ हैं ये देखते हैं यहाँ पर और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ क्या सलूक किया जाता है। प्रिय दोस्तों, हम पहुंच चुके एक शॉप पे और हरचंद भाई हमारे साथ हैं, तो हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि हालात ख़राब हो जाते हैं और बहुत जल्दी ये एग्रेसिव हो जाते हैं। बहरहाल क्या होता है देखते हैं, चले आए। क्या हाल है भाई, ठीक हो? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कामरान। कटिंग करवानी? कटिंग करवानी बालों की। अच्छे, गैर मुस्लिम हूँ मैं, हिंदू हूँ, कोई मसला मसाइल तो नहीं। जी जी, गैर मुस्लिम। हाँ क्या बता रहे हैं आप? मैं गैर मुस्लिम है भाई। नहीं बनाते गैर मुस्लिम। क्यों? बस कोई वजह कोई? भाई ये मुसलमानों का गैर मुस्लिम को कैसे बनाऊं? तो गैर मुस्लिम की वो कहाँ पे जाए? इधर आओ, मैं तुम्हारे को बताता हूँ। नहीं, आप इधर खड़े हो जाए ना। ये
इधर इसी शॉप पे हमने बनवानी है इनकी, इधर ही बनवानी है हमने। हम नहीं बनाते, वजह आपको वजह बता देना। भाई नहीं काटते, बस ये कोई वजह होगी, भाई नहीं काटते। मैं वही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है जो उसके मुसलमानों का और गैर मुस्लिमों का जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? इंसान, वो इंसान नहीं वो है। इंसान है तो फिर कट्ठे खाना खाओ, फिर हाँ तो मैं खाता हूँ। फिर तुम खाते, हमारा दिल नहीं मानता। अच्छा हाँ जी, हजरत जी बात सुनिएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम। ये बाल क्यों नहीं काट रहे यहाँ पर गैर मुस्लिमों के? क्यों नहीं काटते? गैर मुसलमान है ना, इसलिए ये नहीं ना सही। क्या नहीं सही? मतलब गैर इस्लाम के अंदर है कि आप गैर मुस्लिमों के बाल ना काटें? किसी हदीस में, किसी आयत में कोई जिक्र है ऐसा कि आप उनको साथ नहीं बिठा सकते, उनके साथ खाना नहीं खा सकते, या आप उनके बाल नहीं काट सकते, ऐसा है कोई? यार इतना इल्म तो नहीं है मुझे, लेकिन आप माशाल्लाह मुझे इल्म रखने वाले लगते हैं। ये तो हमारे जैसे आम भाई हैं ना, इनको किसने बताया कि ये आप यहाँ पर मुसलमानों के अलावा किसी के बाल नहीं काट सकते? यार उनका जिस्म तो नापाक है ना। क्यों नापाक? नहीं, कैसे नापाक है? क्यों वो उनका जिस्म पाक तो नहीं है ना, उनका जिस्म तो नापाक है ना, तो इसलिए ये चीज़ें जो अटैच होती हैं उनके हमसे, वो देखें बहुत सारे जो है वो नहाते हैं, सारा कुछ साफ सफाई का अपना ख्याल रखते हैं। वो तो ठीक है, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऑलरेडी वो है तो नापाक ही है ना। अच्छा, हाँ जी, मतलब किस तरीके से नापाक है? हाँ जी। किस तरीके से नापाक है? यार जब वो कलमा गो नहीं है तो हमारे लिए वो नापाक ही है ना। हाँ जी, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि यानी कि जो गैर मुस्लिम वो ईमान नहीं रखता, तो क्या? हाँ नहीं, आप मुझे, हाँ बिल्कुल नहीं देखे ना, है तो वो इंसान ही ना, उन्होंने कलमा नहीं बिल्कुल पढ़ा। इंसान है। अगर आप किसी हिंदू के घर में अगर पैदा हुए होते हैं, या किसी, ये तो आपकी चॉइस नहीं है ना, वो तो आपको एक मुसलमान के घर में पैदा हो गए। अगर आप किसी और मज़हब के अंदर पैदा हुए होते तो फिर आपकी यही फीलिंग होती, यही सोच होती कि वो नापाक है और वो जो हम जैसे नहीं है। नहीं, ये मजहब में तो फर्क है ना, ऑलरेडी मजहब का तो फर्क है। सबसे मेन चीज ये है। पाकिस्तान के बाकी है- नहीं, बाकी पाकिस्तान है कि के हम अपने पाकिस्तान आप को साफ समझते हैं हम। पाकिस्तान के अलावा आप दुनिया के कोई भी मुल्क देख ले, वहाँ पर एक जगह पर ही रहते हैं, एक जगह पर ही खाते हैं, एक जगह पे सारा कुछ होता है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों नहीं है? पाकिस्तान में सिर्फ ये क्यों है ऐसे? इसका तो मुझे नहीं पता है। आप ऐसा क्यों? दुबई में जाके देख ले, आप सऊदी अरब में देख ले, आप यूरोप में देख ले, पूरी दुनिया के अंदर सारे एक जगह पे रहते हैं, एक जगह पे खाते हैं, एक जगह पे सारा कुछ। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है सर। मैं वजह ही जानना चाहता हूँ ना कि इस्लाम तो एक जैसा ही ना, या पाकिस्तान का इस्लाम और है, सऊदी अरब का इस्लाम और है, और यूरोप का इस्लाम और है। तो बाल काटेंगे अब आप? नहीं बना, नहीं बना। मेहरबानी करो जो यहाँ से जाऊँ मैं? हाँ, आपको चाय पिलाते सारा, लेकिन ये इसको काम नहीं। बुलाओगे? इसको चाहे? इसको बुलाऊं, इसका बर्तन और होगा, एक बर्तन में नहीं बुलाऊं। तो ये कौन सी है यार, कौन सा मजहब है ये, कौन सा? मतलब दिल नहीं मुतमन होता बस। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। मोहम्मद शहजाद। ये रहीमार खान में जो बड़े बड़े सैलून है वहाँ पर तो वो काटते हैं। उधर काटते, इधर नहीं। मैं एक मरतबा बाल बनाया था उधर, लेकिन उसी पे मेरे को जुर्माना लग गया। मैं फिर उसके बाद किसने लगाया जुर्माना? जुर्माना किसने लगाया? बस वो किसी ने लगाया था ना, मना किया जाता है कि नहीं काटने? आपको मना रोका जाता है? रोका जाता है। कौन नहीं, रोकता है? ये सब लोग बोलते, फिर ये लोग जो मुसलमान है ना, ये भी नहीं आते, बोलते तुम ये गैर मजहब को काटता, फिर हम दुकान छोड़ और लोगों को बताते। कि यहाँ से गैर मुस्लिम कटवाते हैं? हाँ, कटाते तो हम कोई भी नहीं आएगा यहाँ? नहीं, कोई भी नहीं आएगा। भाई आइए या नहीं होने चाहिए? सही दिल की बात बतानी है, ये नहीं कहना कि मैं अब यार वो बात सही कर रहा है, बोलता है जो आदमी मतलब गैर मुस्लिम कटाता है वो मुसलमान बोलता है नहीं कट करो, इसलिए। तो चाय पिलाएंगे हमें इनके साथ? हाँ, इसका बर्तन अलग है। नहीं, बर्तन नहीं, ये क्या बात? नहीं, बस मैं तेरे को पहले बता देता हूँ, वो भाई है, तुम भाई है, लेकिन एक दिल की बात है। यार मैं अगर भाई हूँ तो वो भाई क्यों नहीं हो सकता? वो भी भाई है, लेकिन नहीं दिल मानता। क्या नाम है आपका? तनवीर। तनवीर भाई, बाल कटवाने हैं भाई के। कौन होते हैं? ये हिंदू है। हिंदू का बाल नहीं काटते। ये हिंदू के बाल नहीं काटते, उसकी वजह? बस वैसे नहीं काटते। वजह है हमारा मुसलमान कोई भी आदमी आता है
कोई नमाज के लिए जाता है, कोई जनाजे पे जाता है, ऐसे आदमी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे। अच्छा, क्या हो जाता है? यानी कि अगर इसके बाल काट लिए जाएंगे तो चीज़ खराब हो जाती है, क्या हो जाता है? खराब हो जाती है। अच्छा, जब वो हमारा कलमा नहीं पढ़ते, हम कैसे उसके बाल काट दें? जो कलमा नहीं पड़ता वो नापाक हो जाता है, पलीद हो जाता है। तो अच्छा वो हमारे मज़हब में है ही नहीं है। अच्छा, चले, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर किसी हिंदू का खून होगा तो वो लगवा लोगे आप, या वो भी नहीं लगवाओगे? वो तो क्यों, उसको पता होगा ना डॉक्टर को, हमारे को क्या पता। नहीं, आप डॉक्टर को बोलते हो कि ये हिंदू का खून है, ये नहीं मुझे लगाना। सबका इकट्ठा ही होता है ब्लड बैंक में जो होता है। खून अभी निकलेगा तो एक जैसा होगा, उसमें फर्क होगा, ये हिंदू का खून अलग है, मुसलमान का खून। उसका काम है, उसको पता है, डॉक्टर का काम है, जो हमारा काम है हमें उसका जवाब। ये सब्जी जो यहाँ पर जितने फार्मर उगाते हैं, किसान उगाते हैं, उनमें ज्यादातर हिंदू हैं, वो सब्जी फिर आप क्यों खाते हैं? वो खराब नहीं हो जाती, वो पलीद नहीं हो जाती? आलू बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मगर हमारे को नहीं अच्छा लगता, हम क्या करें। नहीं, या तो वो चीजें भी आप बोलो ना कि ये हिंदू के हाथ की चीज है, वो हमने नहीं खानी। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हिंदू भाइयों की, वहाँ से आप चीजें सब खरीदते हो, लेते हो, इस्तेमाल करते हो, वो चीजें खराब नहीं होती। यहाँ पर बाल काटने से आपकी चीजें खराब हो जाती हैं। चीज़ें खराब हमारे को, जो मुसलमान होता है ना वो अच्छा नहीं समझता, कस्टमर हमारा डील नहीं होता। यानी अगर आप इसके बाल काटेंगे तो दूसरा यहाँ पे कटिंग नहीं करवाएगा आपसे? अच्छा, आप इसको गलत समझते हो या आप बोलते हो कि ये ठीक है बिल्कुल? हम गलत समझते हैं, जो हमारा कस्टमर नहीं मानता हम कैसे मानेंगे, ये बताओ। क्यों भाई साहब, आप भी कटिंग करवा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है इसमें? भैया हमारा ख्याल तो ये है, इसको कोई भी बाल बनाते देख लेगा ना गैर मुस्लिम के, वो कभी भी इस दुकान पर नहीं आएगा। अच्छा, अगर ये इसके बाल काटेगा तो यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं आएगा, इसकी दुकान खाली हो जाएगी? नहीं, खाली नहीं हो जाएगी, आएगा ही कोई नहीं। जब जिसको पता चल जाएगा वो आएगा ही। ठीक है, जैसे होटलों पर होता है, जिसको नहीं पता होता वो खाना दे देता है, जिसको पता चल जाता है वो इनको खाना नहीं देता। ठीक है, हिंदू को खाना भी नहीं देते और यानी कि होटल पर मुसलमानों के साथ इनको खाना नहीं देते, प्लेटें बर्तन अलग से रखते हैं। से होते हैं कि इनके पास, ये जाकर खुद बताते हैं, फिर वो उठाकर देते हैं दूसरी प्लेट में, वरना ये अगर नाम बताएं उनको पता चल जाता फिर इनको मारते भी हैं। आपके ख्याल में ये चीजें सही? अच्छा, मारते भी हैं इनको? मारते भी, जो जिसने बताना नहीं है हम गैर मुस्लिम है, जिसने बताना ही नहीं हम गैर मुस्लिम है, और मुसलमानों में इनमें हमारा हम में इनमें क्या फर्क रह जाएगा? जे अगर ये भी हमारे साथ नहीं, पाकिस्तान में ऐसे होता है, आप सऊदी अरब में चले जाएं, आप अब यूएई में चले। आप बात न करें, मेरे 3 भाई हैं मक्के के शहर में, शहर तबूक में, अच्छा, वहाँ बहुत बड़ी सी प्लेट लगी हुई है, इनका आना या ना ममनू है। नहीं वो तो मक्के के अंदर है ना, लेकिन मक्के के अंदर भी अब जाना शुरू हो गए हैं। नहीं वो तो हमें नहीं पता, जाना शुरू हुई है। चलो, जद्दे के अंदर है कि नहीं? सारे एक ही जगह पे खाते हैं या दुबई नहीं? में है, दुबई में भी खाते हैं? दुबई में है, और कंट्री में हमने तो नहीं देखा। यूरोप में भी है ऐसे? होगा, ठीक है, हम यहाँ की बात पाकिस्तान में क्यों ऐसे? बस कोई मानते हैं कोई नहीं मानते इन चीजों को। ठीक है, ज्यादातर अभी मैं देख लेता ना इनको बैठ को बाल बनाते, मुझे पता चल जाता ये गैर मुस्लिम है, हमने चले जाना। आपको ये सारी चीजें किसने बताई? किसने, कौन भाई बताता नहीं है? है, हम मुसलमान हैं भाई, हमें तो इसमें क्या फर्क रह गया? तो हमें इसमें फर्क क्या है? मेरी बात सुनो, ये पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये कलमा पढ़ ले। क्यों कलमा पढ़ रहे हैं? क्यों भाई? नहीं, जबरदस्ती कलमा जबरदस्ती पढ़वाया जाता है? कौन कह रहा है जबरदस्ती? कौन कह रहा है? जब वो हिंदू हुआ, नहीं वो हिंदू हुआ पाकिस्तान के आके दुकान में, मुसलमान की दुकान में आके काम कराएगा, वो नमाज क्यों नहीं पढ़ता है? कौन? ये नमाज क्यों पढ़ेगा? उसका अपना दीन है, वो अपना मजहब है। हमारा भी अपना काम है। आज हमारा भी अपना काम है, बस बात छोड़ो, बात का क्या है? इंडिया में कितने मुसलमान है पता है आपको? तो क्यों मारते हैं मुसलमानों को? नहीं, वो अगर बोले कि भाई आप हिंदू हो जाओ, अगर वो बोले हिंदू हो जाओ, फिर वो इंडिया वाले हाँ मारते हैं। अच्छा, मारते नहीं है? आपने देखा कि हमने यूट्यूब पे देखा है, हर जगह पे देखा है, क्यों मारते हैं? कोई एक वहां से यहाँ पर आया कि बोला होगा कि जी हम पे जुल्म हुआ, लिहाजा हम इंडिया छोड़ के इधर आ रहे हैं? कोई एक भी आया? कोई एक आपको मुसलमान नजर आया यहाँ पे? हम इंडिया छोड़ के पाकिस्तान में सुख से रहने के लिए आए हैं। बताएंगे? ये गैर मुसलमान आते ही हैं इंडिया से इधर काम नहीं, मुसलमानों की बात हो रही, मुसलमान आए वहाँ से कोई? नहीं इंडिया वाले क्यों आते हैं इधर? कहाँ, कौन है इंडिया वाला है? कौन कौन है? ये भाई इंडिया। ये इंडिया वाले, और ये पाकिस्तानी है। भाई अच्छा, ये देखें, ये सोच इनकी क्या है कि जो हिंदू है वो इंडिया का ही है, वो पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता। एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। अच्छा, ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते हिंदू? नहीं हो सकता, हैं? नहीं हो सकता। लो भाई, हम पाकिस्तानी है ही नहीं। नेशनलिटी क्यों दी? अच्छा, इनके पास आईडी कार्ड है, इनके पास आईडी कार्ड है पाकिस्तानी?
आईडी कार्ड क्या है, उधर जाके बन जाता है। दुबई हाँ, अंग्रेज आ जाएगा उसके बाल काट लेंगे आप? अंग्रेज इधर आएगा क्या करने? नहीं, अगर आ जाता है तो पता नहीं, जब आएगा फिर सोचेंगे क्या क्या। काट लेंगे ना, वो भी तो गैर मुस्लिम है। पता नहीं यार, गैर मुसलमान क्या है। अरे ये छितर खाइए असली मुसलमान को। नहीं ये देखें जी, वो कह रहे कि अगर हमने बाल काटे तो हमने जूते खाने मुसलमानों से। किस चीज के जूते खाने भाई? हमारी गवर्नमेंट तो कहती है कि पाकिस्तान में जो मिनोरिटीज है उनको बराबर का हक दिया जा रहा है, और जबकि हमारी जो पब्लिक है वो तो हम एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो बाहर पैसे लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए जाती है, वो कहते हैं हम मिनोरिटीज के साथ यानी हम पूरा हक उनको दे रहे हैं, पूरा हकूक दे रहे हैं, पूरा तहफ़्फ़ुज़ जो है उनको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जो दिखाते आगे कौन किसी माँ के समझते गाय ਨੂੰ वो हमारे मजहब में है मजहब भाई। ਦੇ ਵਿੱਚ वो हमारे मजहब में है। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। अच्छा, लॉर्ड आपके मजहब में कहाँ पर लिखा हुआ है ये? आपके मजहब में कहाँ पर लिखा हुआ है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ? ਦੇ ਓਏ ਓਏ ਅੱਧੇ ਕੈਂਚੀ ਉਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਬੈ ਬੈ ਕੱਟ ਬੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੋ ਕੱਟੋ ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੱਟੋ ਨਾ ਬੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਚੀ ਉਸਰ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਧੱਕਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਣ ਲਗਾ ਉਹ ਕੱਟ ਦੋ ਲੜਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਖਵਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਨਾ। मुसलमान तो गैर मुस्लिम फर्क ही नहीं रह गया। ਯਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ इंसानियत का काम कर ला ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ मुसलमान तो गैर मुस्लिम फर्क कोई नहीं। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। तू मैंने समझा कोई फर्क नहीं है। ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਵੜ ਜਾ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਹਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਆ। ਕੀ ਐਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾ। ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਚ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੈ? ਕਾਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸੁਰਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਉਣ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਬਾਈਕ ਵਾਲਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਗੁੱਡ ਮਰਵਾ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਮਜ਼ਹਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਯਾਰ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਲੋਏਗੇ ਨਾ, ਦੂਰ ਰੱਖ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਨੇ। ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੌਣ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਯਾਰ? ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਜਾ ਭਾਈ। ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵੇ ਖਾਮ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਏਡਾ ਬਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਏਡਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਕੈਂਚੀ ਉਸਰੇ ਫੜ ਲਾ ਕੱਢ ਲਾ। ਵਾਲ ਕੱਟ ਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵਾਲ ਕੱਢੇ? ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ ਕਰ ਚੱਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ? ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ये दोस्तों आपने देख लिया कि यहाँ पर क्या सूरत हाल हुई। सब के सब यहाँ पर इकट्ठे हो गए, उन्होंने कोशिश भी की हम पर अटैक करने की कोशिश की, हमें मारने की धमकी भी दिए हैं। तो ये एक सोच है, ये एक सोच
और कह रहे हैं कि जी अगर आप लोग इतना इनका ख्याल है तो आप हिंदू हो जाओ। अभी मैं क्यों हिंदू हो जाऊँ, मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। और ये जो लोग हैं पता नहीं किस तरह के इस्लाम को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह का इस्लाम है, और ये सोच है उनकी कि जो है कि इनकी इस माशरे के अंदर, इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर जो जितनी जगह जितनी हैसियत इनको दी जा रही है वो आपको यहाँ पर नज़र आ चुका है। और क्या वो सलूक होता होगा, ये कैमरे के सामने ये इस तरह कर रहे हैं, कैमरे के पीछे इनके साथ क्या हो रहा होगा ये हमें नहीं पता कि कैमरे के बाद में इनके साथ क्या हो रहा होगा। भाई भी बोला था कि अगर चारपाई पे कुत्ता आ जाए कुत्ते को बिठा लेंगे, थोरी को नहीं बिठाएंगे। थोरी यानी कि गैर मुस्लिम को बोलते हैं। चारपाई के ऊपर कुत्ते को बिठा लेंगे, किसी गैर मुस्लिम को नहीं बिठाएंगे। यानी कि जो हमारी जो औकात है वो कुत्ते से भी रही गुजरी है भाई साहब, देख लें। और इसी घटिया सोच की वजह से ना पाकिस्तान आज दुनिया के सबसे यानी कि गिरा हुआ मुल्क है, सबसे पीछे रह गया। वजह क्या है यार, वजह यही है कि हमारे लोगों की सोच नहीं बदल रही है इधर। और सोच अगर बदलने की कोशिश करो, देख लें आप जी। अच्छा, आपकी सोच में मुसलमान और हिंदू एक बराबर है? मुझे बताओ। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि चार पाई पे कुत्ते को बिठा लेंगे, हिंदू को नहीं बिठाएंगे। हाँ। मेरे भाई, इस्लाम का एक तरीकाकार है, ऐसे नहीं है इस्लाम। इस्लाम का एक दायरा है। आप लोगों का अपना दीन है ना, आप लोग उसको मानते हैं, मानते हैं हमारे नबी को, हमारे नबी को मानते हैं, उसके असूलों पे चलते हैं। अच्छा, तो फिर आप किस चीज की आप कह रहे हैं कि बात अभी असूल पे आई है। हाँ, बताओ ना फिर, मुझे बताओ। आप मुझे बताएं, आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके नबी हैं उनको मानने वाला मुसलमान होता है। आप मुझे बताएं आप कौन से उनके असूल को फॉलो कर रहे हैं? वो ईमानदार से छोड़ तू इस बात पे तू आए, इस बात पे तू आएगा भाईजान, ये सारे आपको जो है ना निचोड़ के रख देंगे। किस बात की, कौन सी बात कर रहे हैं? इस बात पे ना तू, जो बात कर रहे हैं इस बात पे है, ये सारे भाईजान आपको निचोड़ के रख देंगे 1 मिनट में। इस्लाम का भाईजान इस्लाम है, इस्लाम दीन दर्श देता है, ठीक है। हर चीज जो आप मानते हैं हमारे नबी को नहीं मानते। नहीं, हमारे नबी ने गैर भाई मुस्लिम माना बिठाया है ना। आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो बात कर रहे हैं ठीक ही उसने नहीं, उसने ये कहा कि मुसलमान भाई, फॉलो नहीं क्यों follow कर करते। रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं तो फिर मुसलमान। आप किस चीज के मुसलमान हैं? जब वो एक बात कर रहे हैं, आप अपने नबी की गलत बात कर रहे हैं, तो आप क्यों उसको नहीं, follow वो कर रहे हैं? नबी की खातिर क्यों वीडियो वो बना रहे नबी की हैं? बात तो नहीं। भाई उसकी खातिर क्यों वीडियो बना रहे हैं? मेरे भाई किस चीज का आप वो ये support कर रहे वो कह रहा है कि हम मुसलमान जो हैं? है तो भाई इस्लाम का एक दायरा कार है, ठीक है। हमारा इस्लाम जो है ना वो दर्श देता है इस चीज का, मुसलमानों के गैर मुसलमानों के साथ अच्छे सलूक है सबके। लेकिन एक चीज, एक बंदा हमारे नबी को फॉलो नहीं करता, आप मानेंगे उसको? नहीं, हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। भाई ठीक है, ठीक है, रहमतुल आलमीन है, रहमतुल आलमीन है। एक बंदा उसको मानता ही नहीं है, आप उसको क्यों फॉलो कर रहे हैं? मुझे बताएं। हम उसका फॉलो नहीं कर इस रहे हैं। बंदे को आप कह रहे हैं वहाँ पे बैठ के इसकी दाढ़ी बनाए, वो मुसलमान गैर मुस्लिम की उसकी हैसियत है? मुझे बताओ। मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, मेरे अंदर सिर्फ हैसियत मेरी नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मेरे अंदर जो इस्लाम है, दीन है, जो कलमा मैंने पढ़ा हुआ है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी हैसियत है भाई। ये देखने में मुझसे भी हैंडसम लग रहा है। ये सिर्फ क्या है, सिर्फ कलमे की हैसियत है इंसान के अंदर है, इंसान की कोई हैसियत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ठीक कि है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भाईजान वो मुंह पे तेरे कह रहा है कि मैं उसको फॉलो ही नहीं करता। एक इंसान हमारे नबी को फॉलो नहीं करता, आप उसकी क्यों सपोर्ट गल कर? की है ना भी क्यों मैं उसकी फॉलो नहीं support करदेगा, वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ खुद शर्म होनी चाहिए इस गल में से भाईजान, हिंदू तो फॉलो कर दे रही ना तो उन्होंने। फिर उसके लिए क्यों कर रहे हैं? एक मिनट नहीं, मेरी बात, इसका मकसद ये नहीं है। वो जो कर रहा है, वो जो बात कर रहे हैं ना, वो 100% क्या 200% गलत बात कर रहे हैं भाई। मुसलमान और हिंदू में जमीन और आसमान का फर्क है। इस्लाम में है कि गैर मुस्लिम जो है ना, गैर मुस्लिम, आप उसको अपने बराबर भी नहीं बिठा सकते। नहीं, कहाँ पे किसी हदीस में है, ये कुरान पाक में है। मैं बताऊंगा, चलो मेरे साथ मौलवी के पास, मैं बताऊंगा। इस्लाम में है कि आप हिंदू को, हमारे नबी तो अपने साथ बिठाते थे भाई। वो और चीज है, वो और चीज है, आप समझते ही नहीं है। आपको समझ हो तो फिर ही समझे ना, आप दीन को समझेंगे तो फिर ही भाईजान।